हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों, मैंने इस चैनल को बेसिकली एनटीए यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस को ध्यान में रखकर शुरू किया है। दोस्तों, किसी भी पेपर की प्रेपरेशन शुरू करने से पहले हमें उस पेपर के सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं तो इससे हमारी प्रेपरेशन अच्छी हो सकती है। सिलेबस के अलावा हमें उस एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हमारा जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, उसमें हमारे पास 2 पेपर होते हैं। एक पहला पेपर जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन होता है, जिसमें हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास सेकंड पेपर होता है जो कि हमारे सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होता है, जिसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और टोटल हमारे पास 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। तो इस प्रकार हमारा यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है। दोस्तों, पेपर के बारे में जानने के बाद हमें पेपर में आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी होता है। टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी होता है, जिसको समझने के लिए हम प्रीवियस ईयर के पेपर पैटर्न को देखते हैं। हमें प्रीवियस ईयर के पेपर जो क्वेश्चन पेपर का डिटेल में और बहुत डेप्थ में एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना चाहिए, जिससे हमें यह पता चल सकता है कि पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार का आ रहा है, जहाँ सिलेबस के किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हम यह पता लगा सकें कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग किस पोर्शन में से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे लिए पेपर की तैयारी करना और पेपर को क्लियर करना ज़्यादा आसान हो सकता है। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस का दिसंबर 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर डिटेल में एनालिसिस करवाऊंगी। उसमें हम सिर्फ यही नहीं करेंगे कि क्वेश्चन को रीड आउट करके आंसर ढूंढने की कोशिश करें, बल्कि हम उसमें, जैसे कि मेरे पास एग्ज़ाम्पल है जो हमारे दिसंबर 2019 के पेपर की है, कि हमारे पास एक क्वेश्चन की 4-5 ऑप्शंस होती हैं। उसमें से हमारे लिए क्वेश्चन के आंसर वाली ऑप्शन के साथ साथ जो बाकी की 3 या 4 ऑप्शंस बचती हैं, उन ऑप्शंस को भी उतना ही इम्पोर्टेंट समझना चाहिए जितना कि हम क्वेश्चन के आंसर वाली ऑप्शन को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो कई बार दोस्तों होता क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पेपर में वही क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होता, लेकिन उस पिछले पेपर की जो ऑप्शंस हैं उसमें से क्वेश्चन बनकर आ जाता है। तो इसीलिए हमें हमारे प्रीवियस ईयर पेपर की ऑप्शंस को अच्छे से एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मेरे पास एक क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2019 का है, जिसमें हमारे पास एक क्वेश्चन था जिसको हमने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन करना था। हमारे पास जलियांवाला बाग उसकी ऑप्शन थी, रिपोर्ट सबमिशन बाय हंटर कमेटी थी, चौरा चौरी इंसिडेंट था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी थी। दोस्तों, हमें नहीं पता कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, लेकिन अगर हमने इसके बारे में, अगर हम इन चारों के बारे में बहुता नहीं भी जानते, लेकिन हमें उनके ईयर्स पता है, तो हम इस क्वेश्चन का ठीक आंसर लगा सकते हैं।
तो मैं आपको ऐसे ही पेपर को एक्सप्लोर करवाऊंगी कि जो भी ऑप्शंस पेपर में हैं उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन बन सकता है और उसका क्या आंसर हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार हम दिसंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर को एक्सप्लोर करते हुए बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग, यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपकी जो प्रेपरेशन है यूजीसी नेट के सितंबर वाले एग्ज़ाम की वो अच्छे से हो सके। हमारी आने वाली वीडियोस में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि हमारे कौन से पोर्शन में से, हमारे सिलेबस के कौन से पोर्शन में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन से पोर्शन पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से पोर्शन पे हमने कम फोकस करना है। तो दोस्तों, इस सब के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। माय चैनल नेम पॉलिटिकल साइंस।